प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 2 MTPA प्लेट प्लांट की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारी मेरा RSP मेरी पहचान पहल के तहत पुरस्कृत। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने दुर्घटनाग्रस्त 19 वर्षीय युवक की जान बचाई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने परिचालन दक्षता और संसाधन उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए RSP में निर्माण, संचालन और रखरखाव COM के आधार पर 2 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA प्लेट प्लांट की स्थापना के लिए मेसर्स ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रोजमेरी स्पॉन्ज एवं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पर 14 फरवरी को RSP के कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं सम्मेलन कक्ष में कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री पिनकी चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक रखरखाव श्री SS राय चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक EMD श्री PS कनन और RSP CET और मेसर्स ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रोजमेरी स्पंज एवं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान पत्र LOA 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। परियोजना को हस्ताक्षर की प्रभावी तारीख से 244 महीने के भीतर पूरा करने के लिए तय किया गया है। परिचालन और रखरखाव O एवं M अनुबंध 20 साल की अवधि के लिए संरचित है, जिसमें पारस्परिक रूप से सहमति, नियमों और शर्तों पर अनुबंध को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान है। परियोजना के लिए समय सलाहकार CET है, जबकि PWLUC सह कलाकार हैं। पेलेट प्लांट की स्थापना खनन से उत्पन्न अल्ट्रा फाइन्स का कुशल उपयोग करने में सक्षम बनाएगी, जो अन्यथा सिंटर प्लांट के लिए अनुपयुक्त है। उत्पादित क्षरों में उच्च लौह सामग्री 63% होगी, जो सिंटर 54% की तुलना में ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग दरों को काफी कम कर देगी। इसी के अतिरिक्त बेहतर सिंटर गुणवत्ता और छर्र के उपयोग के संयोजन से पारगम्यता बढ़ेगी। CDI कोक डस्ट इंजेक्शन में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन संवर्धन की सुविधा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादकता बढ़ेगी और कोक की खपत कम होगी। इस प्लेट प्लांट की स्थापना RSP द्वारा स्थिरता और बढ़ी हुई परिचालन दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कच्चे माल के उपयोग को अनुकूलित करने, स्टील की गुणवत्ता में सुधार करने और उत्पादन लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन सम्मेलन कक्ष में 11 फरवरी 2025 को आयोजित एक पुरस्कार समारोह में मानव संसाधन क्षेत्र के 2 कर्मचारियों को मेरा RSP मेरी पहचान पहल के तहत पुरस्कृत किया गया। श्री तरुण मिश्रा ने उप प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री इतश्री साहू और अतिथि संपर्क परिवेश श्री प्रफुल्ल कुमार पात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार 1 से 15 जनवरी 2025 तक खुली प्रतिस्पर्धा के दौरान RSP पोर्टल कर्मचारी क्षेत्र, वेब और मोबाइल ऐप में पोस्ट किए गए सर्वोत्तम विचारों और दृष्टिकोणों को मान्यता दिया जाता है। विजेताओं को बधाई देते हुए श्री मिश्रा ने कर्मचारियों के बीच गर्व और अपनेपन की भावना को संयोजने के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पहल संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत करती है।
गौरतलब है कि मेरा आरएसपी मेरी पहचान एक अनूठी पहल है जो कर्मचारियों को संगठन का हिस्सा होने के बारे में अपने सकारात्मक विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पहल के अनुसार कर्मचारियों को 15 दिनों की अवधि में हर रोज आरएसपी के बारे में सकारात्मक विचारों का कम से कम एक पूरा वाक्य लिखना होता है। प्रतियोगिता के 5वें संस्करण में 2798 कर्मचारियों ने इस पहल के तहत प्रविष्टियां की। वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति में ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन किया और दैनिक आधार पर उनके अंक जमा किए। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों का संगठन से जुड़ाव मजबूत करना और उन्हें कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच की समर्पित मेडिकल टीम ने एक बार फिर दुर्घटनाग्रस्त 19 वर्षीय युवक की जान बचाकर अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। आरएसपी कर्मचारी का बेटा 13 जनवरी को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे सिर में गंभीर चोट, बाएं हाथ में फ्रैक्चर और चेहरे पर कई फ्रैक्चर के साथ लगभग मूर्छित कोमाटोज अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जांच करने पर पाया गया कि युवक के मस्तिष्क में रखरखाव, दाहिने ललाट में चोट था। मरीज की स्थिति को देखते हुए भर्ती होते साथ ही तुरंत दाहिने ललाट में चोट को ठीक करने के लिए वरिष्ठ परामर्शदाता न्यूरोसर्जरी डॉक्टर मनोज कुमार देव द्वारा लाइफ सेविंग न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया की गई। चेहरे की हड्डी के फ्रैक्चर की शल्य चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर GS साहू और वरिष्ठ सलाहकार प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर रूबी सिंह द्वारा की गई। बाएं फ्रैक्चर वाले हाथ की अस्थित शल्य चिकित्सा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी और परामर्शदाता अस्थित चिकित्सा डॉक्टर S राउत द्वारा की गई। इनमें से प्रत्येक मामले में एमोस्थीसिया और ICU बैकअप सहायता अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजुक्ता पाणिग्रही द्वारा प्रदान की गई थी। अत्यधिक कुशल डॉक्टरों की टीम को नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिससे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित हुआ। शल्य चिकित्सा सफल रही और कई सप्ताह की विश्वस्त सेवा और निगरानी के बाद रोगी में उल्लेखनीय सुधार आया। वह अब स्थिर स्थिति में है, होश में है और अपने माता पिता को पहचान रहा है और उनसे बातचीत कर रहा है। आईजीएच में अपनी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञता के साथ अस्पताल न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बर्न केस, प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी, सर्पदर्श का उपचार, बच्चों के नाक और गले की नली से बाहरी वस्तुओं को निकालना जैसे अन्य गंभीर चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए शीर्ष स्तर का उपचार प्रदान करना जारी है। यह प्रयास इस क्षेत्र में एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में अस्पताल की प्रतिष्ठा की पुष्टि करते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने और जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।